morning. Now welcome to standard 6 subject science. Lesson 1 food where does come from. Now part 2. बच्चों स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि आपके लिए अभी 6 स्टैंडर्ड में साइंस और एसएस ये दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इससे पहले आपने 5th में ईवीएस पढ़ा। ईवीएस में एसएस से भी रिलेटेड थी और साइंस से भी रिलेटेड एसएस, और अब 6 में आपको ये ईवीएस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा एसएस आ जाता है, सेकंड पार्ट हमारा साइंस आ जाता है। ओके, तो साइंस में जितने भी विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड चीज़ होंगी वो पढ़ने को आपको मिलेंगे, और एसएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल क्या कहते हैं राजनीति वाला चीज़ जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने को मिलेगा। और ये सेपरेट हो गया साइंस में आपको जितने भी फूड है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनसे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो पहला हमारा लेसन हमारा यही है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, वेयर डज कम फ्रॉम, कहाँ से हमें फूड मिलता है। इससे पहले भी हमने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेन करने में हमने आपको बताया था कि फूड जो है, खाना हर एक लिविंग पर्सन्स के लिए बहुत कंपल्सरी है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फूड की जरूरत नहीं है, बट लिविंग थिंग्स के लिए फूड एक एनर्जी का सोर्स है। तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये एनर्जी के लिए हमें फूड की बहुत आवश्यकता होती है। तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क। नाउ ग्रो, इसके लिए ग्रोइंग के लिए आपको दिया जाता है खाना, आपको बढ़ने के लिए। हॉर्लिक्स पीते हो, दूध पीते हो, हम जल्दी से जल्दी बढ़ें। ओके, और खाना हम खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी, तो ही हम पढ़ सकते हैं, और तो ही हमारा दिमाग भी काम कर सकता है। तो खाना हमें इसके लिए ज़रूरत होती है। और उसके बाद द मेन सोर्सेज और फूड, और जो मेन सोर्सेज है फूड का वो आपको मालूम ही है, एनिमल्स और प्लांट्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज हम उनको एक एक्सरसाइज के रूप में लिखेंगे तो और अच्छी तरीके से हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला काम हम आंसर इन वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके लिए क्या कहते हैं, आपको अगर वर्कशीट में वो चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में भी आएगा, तो आपके पास आंसर इन वन वर्ड का आंसर लिखा रहेगा, तो आपको करेक्ट करने, आंसर करेक्ट करने में, राइट आंसर करेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालते हैं आंसर इन वन वर्ड, यानी एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। ओके, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The people of which state generally have roti, rice, dal and vegetables in their food। कौन से पीपल, यानी कि द पीपल ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के पीपल जो है वो जनरली हैव रोटी, दाल, वेजिटेबल, राइस, ये अपने खाने में खाते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ जो है यूपी और बिहार के लोग भी जो है रोटी, दाल, चावल सब खाते हैं,
ठीक है, लेकिन आपके आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात। आंसर में आपका गुजरात के लोग ज्यादातर ये सब खाते हैं। इसलिए गुजरात का दिया हुआ है ये डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है रोटी हम रात में खाते हैं, हम रात में चावल दाल नहीं खाते हैं। दिन में हमारे घर में चावल दाल और वेजिटेबल बनता है, रोटी नहीं खाया जाता है। रोटी अगर हम खाते हैं तो हम सुबह नाश्ते में खा लेते हैं, नाश्ते में हम रोटी सब्जी खा लेते हैं, फिर उसके बाद दोपहर का लंच हम चावल दाल और सब्जी से करते हैं, और रात का डिनर हम रोटी सब्जी खाते हैं। इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम नहीं आया। और गुजराती पर्सन जो है वो दिन का खाना, उसमें रोटी भी कंपलसरी होता है, दाल चावल सब्जी होता है, ये साथ में रोटी भी खाते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे गुजरात का नाम दिया गया है। ओके, नाउ नंबर 2, what ingredients what ingredients are necessary for cooking राइस। आपको इसके वीडियो के पहले भी हमने आपको बता दिया था कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है उसमें क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें है राइस और वाटर, राइस एंड वाटर, ये इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें चावल बनाने में चाहिए। तो ये आंसर मैं यहाँ पे ही लिख दे रही हूँ, तो हमारे पास जगह बचेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इजीली लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट any one name प्लांट प्रोडक्ट, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। प्लांट से प्रोडक्ट होने वाले कोई भी एक का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी जो हम खाने के लिए यूज करते हैं प्लांट से प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे पास मस्टर्ड होता है, राई हम खाने को पकाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, राई का तेल भी बनता है। तो इस तरह से ये जो है प्लांट से रिलेटेड है, तो इसलिए मस्टर्ड हम लिख देते हैं। Now food number write any one name and animal product. एनिमल प्रोडक्ट के नाम कोई भी, तो जैसे मिल्क लिख दिया, मिल्क हमें मिलता है, कुछ भी लिख सकते हो, मिल्क लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो, कर्ड लिख सकते हो, चीज लिख सकते हो, ये सब हमें मिल्क से ही बनता है। तो हमारे हमें क्या राइट एनी वन नेम एन एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क आ गया, एग भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एनीथिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं। ओके, फाइव नंबर from where do we get vegetables
fruits. Now answer is plant. Yeah, from where do we get vegetable and fruit? You know that plants. Which part of a carrot? Which part of a carrot plant do we eat? Which part of a carrot plant do we eat? हम कौन से पार्ट जो है कैरेट कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हम खाते हैं? तो रूट है. Which part of a potato plant do we eat? Which part of a potato plant do we eat? Question mark. Now answer is stem. पोटैटो जो है वो क्या है? स्टेम है. From which category does a cow belong? कौन सी कैटेगरी से काउ बिलोंग्स करता है? तो वो कैटेगरी है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस. तो काउ जो है वो सिर्फ घास खाता है, इसलिए वो हर्बीवोरस में आया. Herbivore. Cow is a herbivore. Number from which category does human beings belong? आपको मालूम ही है कि फ्रॉम विच कैटेगरी डज ह्यूमन बिलोंग. ह्यूमन किससे बिलोंग करता है? आपको मालूम है कि ह्यूमन वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है. तो ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन भी है तो वेजिटेरियन भी है, तो कौन से कैटेगरी में आएगा वो?
कार्निवोरस या ओमनिवोरस? कार्निवोरस जो सिर्फ मरे हुए लोगों को खाता है, और सॉरी, कार्निवोरस जो है सिर्फ मरे हुए लोग खाता है, ओमनिवोरस जो होता है वो मरे हुए लोगों को भी खाता है और पेड़ पौधों को भी, प्लांट्स को भी खाता है, यानी वो वेजिटेबल भी होता है और नॉन वेजिटेबल भी होता है। ठीक है, तो इसमें इसका कैटेगरी हो गया ओमनिवोरस, यानी दोनों में ही काम करता है, ओमनिवोर। From which category does a lizard लिज़ार्ड जो है वो सिर्फ कीड़े मकोड़ों को खाता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हुआ, कार्निवोरस। आपने ईएनवी में, फिफ्थ में ईएनवी में ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बिवोरस के बारे में पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया है कि एक कोई भी एनिमल्स का और लोगों का नाम दिया गया है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो लेजर्ड, अब इस कैटेगरी में हम लायन भी, लेपर्ड, टाइगर, हिना, फॉक्स, इन सबको हम ले सकते हैं। लेकिन ये जो बेयर है ना, बेयर वो हार्बिवोरस में ही आता है, बेयर मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी में जो है वो, अब ह्यूमन इसमें ओमनिवोरस में काफ़ी लोग हैं, कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, क्योंकि डॉग तो मीट दो तो मीट खा लेगा, और उसको घर में पालते हो तो उसको वेजिटेबल वाली चीज़ देते हो तो वेजिटेबल वाली चीज़ भी खा लेता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ों को कैटेगरी में हम रखा गया है। ठीक है, ओके। और नंबर 11, फ्रॉम the floor of which grain is chapati, grain। आपको पता ही है क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा, आटा विच ग्रेन से बनता है, तो मालूम ही है कौन से ग्रेन से बनता है, व्हीट। फ्रॉम विच ग्रेन is idli made। कौन से ग्रेन से इडली बनता है, आपकी मम्मी बनाती है, पूछ लो। राइस, राइस जो है ग्रेन यूज किया जाता है इडली बनाने में। ओके, what is the main ingredient of dal that we eat with rice? क्या पूछा है इसमें कि what is the main ingredient of dal we eat with rice? कौन सा मेन दाल जो है हम राइस के साथ अक्सर खाते हैं?
तो कौन सा खाते राइस के साथ? तो pulses. Answer is pulses. pulses हम जो है राइस के साथ खाते हैं। दाल, कोई भी दाल, चना का दाल हो गया, ग्राम हो गया, अरहर की दाल हो गई, ठीक है। वैसे मोस्ट तुअर की दाल ही लोग खाते हैं, लेकिन कभी कभी मग के साथ भी खा लेते हैं, मग की दाल भी बना खा लेते हैं, मसूर की दाल भी बना करके खा लेते हैं। तो पल्सेस, कोई भी पल्सेस हो वो उसके साथ, चावल के साथ खाया जाता है, राइस के साथ। कभी कभी सिर्फ वेजिटेबल जो है राइस खाते हैं लोग। नंबर 'Name 2 animals that gives us egg'. That gives us eggs. आपको मालूम ही है, DUCK duck and hen. From where, from what does honeybee prepare honey? Answer is nectar. Nectar. To which category does a deer belong to? Belong on the basis of its eating habit. Now answer is okay, क्या है ये? To which category does a deer belong on the basis of its eating habits? कौन से कैटेगरी उसके हैबिट से, यानी कि वो घास खाता है, डियर घास खाता है, डियर प्लांट्स खाता है, लीव्स खाता है, इसलिए वो हर्बीवोरर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके ईटिंग के, क्योंकि वो ईट करता ही है वेजिटेबल, प्लांट्स, लीव्स, इनको ही ईट करता है, इसलिए उनको हर्बीवोरर कैटेगरी में रखा गया है। ओके, नाउ 16 नंबर
16 नंबर है to which category does a snack belong on the basis of its eating habit. Answer is carnivore. Carnivore. 17 number. यहाँ फिर से वही कैटेगरी के बारे में ही बता दिया है कि पहला 60 नंबर टू विच कैटेगरी डज अ स्नैक बिलोंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ईटिंग हैबिट, दैट इज आंसर इज कार्निवोर. एंड टू विच कैटेगरी डज अ कैट बिलोंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ईटिंग हैबिट, दैट इज ओमनिवोर. ठीक है, अभी ये हमारा आंसर इन वन वर्ड नाउ फिनिश हो गया है. अब हम सेकंड जो है नेक्स्ट हम वीडियो में आगे के फिल इन द ब्लैंक वगैरह लिख पाएंगे. ओके, थैंक यू.